So, good morning everybody. I hope you are all well. तो अब हम लोग निकल रहे हैं कहाँ के लिए पार्थ? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के लिए निकल रहे हैं और ये पार्थ गाड़ी चला रहा है। बहुत गाड़ी तेज़ चलाता है, मुझे डर लगता है। और ये मेरी वाइफ मुझे तो टोकती थी पर अपने बेटे को कुछ नहीं बोलती है, वो चाहे जो मनमानियाँ कर ले। चलो जी, लाइट भी ग्रीन हो गई, अब दौड़ते हैं। तो हमारा पहला स्टॉपेज कहाँ होने वाला है पार्थ? मूर्थल हवेली। हाँ। ठीक है, तो हवेली पे नाश्ता करेंगे, उसके बाद माँ भद्रकाली के दर्शन करेंगे। भूखे पेट भजन न होए गोपाला। भूखे भजन न होए गोपाला। हाँ, भूखे भजन न होए गोपाला, ये वाली बात है। तो ये दोस्तों, हमने दिल्ली में पीरागढ़ी पार कर लिया है। पीरागढ़ी पार करके अब हम लोग बढ़ रहे हैं मुकरबा चौक की तरफ। मुकरबा चौक से मुड़ेंगे करनाल के लिए। मुकरबा चौक से मुड़ेंगे पार्थ? मुकरबा चौक ही है ना वो? मुकरबा चौक से हम लोग मुड़ेंगे करनाल की तरफ और फिर हवेली पे रुकेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर कुरुक्षेत्र जाएंगे, वहाँ देवी भद्रकाली के दर्शन करेंगे। फिर हो सकता है ब्रह्म सरोवर भी जाएं। ब्रह्म सरोवर जाएंगे पार्थ? ब्रह्म सरोवर जाएंगे तो वहाँ का भी आपको दृश्य दिखाएंगे हम लोग। हमारी वाइफ धीरे धीरे बोलती है, उसकी आवाज़ नहीं आएगी, वो कुछ कुछ बोल रही है, मुझे ही बोल रही है वैसे। खाटू श्याम पहले वहीं थे। कहाँ? कुरुक्षेत्र में ही तो उन्होंने देखा था। असली मंदिर वहीं है उनका, खाटू श्याम बाबा का वहीं। अच्छा, खाटू श्याम बाबा का असली मंदिर वहीं है। हाँ। वहाँ से फिर शिफ्ट होके यहाँ आ गए। हाँ, फिर वहाँ से दिया था ना। ठीक है, चलो। बिठाया था। ठीक है। तो ये साइड में रोहिणी है, यहाँ रोहिणी का कोट है, इधर पेड़ों के पीछे है। और बस आज ट्रैफिक काफ़ी कम है, ज़्यादा तेज़ नहीं है ट्रैफिक। संडे है, सुबह सुबह का वक्त है तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है आज। और हम लोग यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं। वेज बिरयानी वाला खड़ा है सुबह सुबह। चाहो तो आस्था जी वेज बिरयानी खा लो। ऑन नहीं किया था, आई एम सो सॉरी। ये जो सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है दिल्ली में, ये कूड़े का पहाड़ है। और ये कूड़े का पहाड़ जो है, ये हम दिल्ली वालों ने मिल के खड़ा किया है। कितना विशाल पर्वत है ये। थोड़े दिनों में जब ये और ऊंचा हो जाएगा तो इस पर बर्फ़ भी पड़ने लगेगी और ये दिल्ली का हिल स्टेशन बन जाएगा। तो इस हिल स्टेशन को विज़िट करने के लिए मौका लगे तो आप भी कभी आइएगा। पिछली सरकारों ने कहा था कि इसको ख़त्म कर देंगे, अब इस सरकार ने भी कहा है इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली वालों का जो सम्मिलित प्रयास है उसके आगे सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। ये कबूतर हैं, देखिए आप, सुबह सुबह ये भी अपना फ्लाइट पे हैं, कुछ दाना वाना खा रहे हैं। अरे बड़े कबूतर हैं भाई यहाँ। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि ये फ्लाइंग रैट्स हैं। मैंने पूछा भैया ये फ्लाइंग रैट क्या होता है? तो उसने कहा दिल्ली मुंबई में इनको दाना खिलाना मना कर दिया है, बिकॉज इनके अंदर बड़े सारे पैरासाइट्स होते हैं। लेकिन यहाँ मैं डिफ़र करता हूँ, पैरासाइट्स तो हर जगह हैं, कबूतरों को खाना खिलाना क्यों बंद करें हम? बट देन सबकी अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग कहते हैं कुत्तों को खाना खिलाओ, कुछ लोग उसके खिलाफ हैं। तो ये हम लोग हाईवे पे आ गए हैं कुरुक्षेत्र के लिए। अब इसी हाईवे पे हवेली आएगा, हवेली पे नाश्ता करेंगे, वहाँ समधी जी मिलेंगे। और आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है और ये जो हमारा टूर है कुरुक्षेत्र का, ये उन्हीं का मन था कि वहाँ भद्रकाली के दर्शन आज करें। तो आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। हवेली पे मिलाऊंगा आपको मैं उनसे। ये हम लोग सिंघू बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। पानीपत यहाँ से
रह जाता है 21 किलोमीटर। पहले पानीपत आएगा, फिर सोनीपत आएगा, उसके बाद क्या आएगा पार? कुरुक्षेत्र। करनाल कुरुक्षेत्र का मतलब यहाँ से कितना दूर पड़ता है दिल्ली से, हमारे यहाँ से? थोड़ा दूर है, लगभग 150 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, 2.5-3 घंटे का रास्ता है। चलिए, तो पहले पानीपत पहुँचते हैं, पानीपत के बाद सोनीपत, फिर आगे का रास्ता मैं आपको बताऊंगा। ये सिंघू बॉर्डर हम लोग पार कर रहे हैं। तो ये हम लोग मुरथल पहुंच गए हैं। आप दोनों तरफ देख सकते हैं ढाबे ही ढाबे हैं, झिलमिल ढाबा, अरवत ढाबा और न जाने कौन कौन से बहुत सारे ढाबे हैं यहाँ पे। ये मुरथल जो है ये फेमस ही ढाबों के लिए है। हमें हवेली में जाना है। हवेली कितना आगे है पार्थ? अभी 3 किलोमीटर और। अभी हवेली 3 किलोमीटर और है, तो 3 किलोमीटर तक आपको थोड़ा सा भूख और सहनी पड़ेगी। 3 किलोमीटर के बाद हवेली आएगा, फिर वहाँ आपको नाश्ता कराएंगे। होप यू कैन सी मी। ये आस्था जी और ये पार्थ और रोनी कहाँ पहुँची आस्था जी? आने वाली है 5 मिनट। आने वाली है, चलो बढ़िया। और ये हम लोग पहुँच गए हवेली आ गए। हवेली। यहाँ पे ब्रेक किया है हमने। तो यहाँ आपको नाश्ता कराएंगे। बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। ये छोटी बच्ची कीवी है, कीवी के मम्मी पापा, कीवी की ताई टीटी और ये कीवी की नानी। नहीं अच्छी दिख रही हो आप। ऑथर वाली इमेज आपको अच्छा दिख रहा है। और ये कीवी के दादा दादी, इनकी एनिवर्सरी है आज, बहुत बहुत मुबारक। ये पार्थ। आलू का पराठा खा लेती है ये? अच्छा, थोड़ा सा खिला देंगे, नमक वाला खा लेना। तो यहाँ से पानीपत, पानीपत के बाद करनाल, करनाल के बाद कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में है भद्रकाली शक्तिपीठ। ऐसी मान्यता है कि जब देवी सती को विष्णु जी ने 51 भागों में काट के और अलग अलग जगह गिराया था, क्योंकि शिव जो थे वो उनके मरणोपरांत विक्षिप्त हुए घूम रहे थे उनके शव को लेकर, तो यहाँ देवी सती का दाहिना टखना गिरा था और तब से ये शक्तिपीठ बन गया। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ कृष्ण और बलराम का मुंडन हुआ था। श्री कृष्ण और अर्जुन ने यहाँ मनोकामना की थी कि
महाभारत के युद्ध में उन्हें विजय मिले, और जब विजय मिली थी तो उन्होंने आके यहाँ घोड़े चढ़ाए थे। तो यहाँ घोड़े चढ़ाने की मान्यता है। जैसी जिसकी क्षमता है उस हिसाब से लोग यहाँ सोने, चांदी, मिट्टी आदि के घोड़े चढ़ाते हैं मनोकामना पूर्ण होने के बाद में। तो आज आपको भद्रकाली के दर्शन कराएंगे। शक्तिपीठ है ये। और इसके अलावा फिर कुरुक्षेत्र में और भी दर्शनीय स्थान हैं। तो आज देखते हैं, छोटा सा ट्रिप है, जहाँ भी जा पाएंगे वहाँ के दर्शन आपको अवश्य करा देंगे। यहाँ ट्रैफिक जैम हो गया है। ये करनाल से हम लोग गुज़र रहे हैं। करनाल जो है ये बहुत ही पुराना शहर है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो कर्ण थे महाभारत के टाइम में, उनकी नगरी है। दुर्योधन ने उनको अंगराज का, अंग देश का राजा बनाया था। अंगराज थे वो, और उन्हीं के अंग देश में ये करनाल जो है नगरी थी। यमुना किनारे बसा हुआ है करनाल। छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर और बड़ा अच्छा शहर है। तो यहाँ से गुज़र रहे हैं हम लोग। काफ़ी भीड़ है, मेरे ख्याल से मोड़ है या कुछ है, यहाँ गाड़ियाँ आके मिल रही हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ लग रहा है। ट्रैफिक मर्ज हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा भीड़ है यहाँ, ट्रैफिक जैम है। और दिस इज़ लोकल ट्रैफिक जैम आई थिंक। थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा और हम लोग फिर दौड़ने लगेंगे। पहले जब मैं गाड़ी चलाता था तो बहुत तेज़ गाड़ी चलाता था। मेरे साथ मेरे पापा जब बैठते थे तो बड़ा डरते थे। अब रोल रिवर्सल हो गया है। अब मेरा बेटा गाड़ी चलाता है और मुझे डर लगता है। बट इट हैपन्स लाइक दिस ऑलवेज। क्यों पार्थ, ऐसा ही होता है हर बार? फिर तू अपने बेटे के साथ बैठ के डरा करेगा। हैं? रिवर नहीं है, नहर है आस्था जी। यहाँ कर्ण लेक है एक, उस साइड में। हाँ वही है। हाँ, यहाँ कुछ बैराज जैसा बना हुआ है और लेक है शायद। यहाँ से नहीं दिखेगी आपको, कोशिश करता हूँ। अच्छा, इस साइड ट्रक है, दिख तो जाता लेकिन नहीं दिखेगा। चलिए कोई बात नहीं। काफी बढ़िया है, पानी बहुत है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत पानी है इसमें। वो देखो। चलिए, कंजेशन तो ख़त्म हुआ। सो वी हैव स्टार्टेड मूविंग अगेन टुवर्ड्स कुरुक्षेत्र एंड देवी भद्रकाली, देवी को भद्रकाली शक्तिपीठ। तो आज आपको देवी के दर्शन कराएंगे। तो कुरुक्षेत्र में हमारा स्वागत हो गया है। कुरुक्षेत्र वो नगरी है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तो बहुत ही पावन नगरी है, बहुत ही पावन शहर है, तीर्थ स्थल भी है। और हम लोग आज जा रहे हैं भद्रकाली शक्तिपीठ, जहाँ माता सती का दाहिना टखना गिरा था। तो बहुत ही पावन नगरी में आपका स्वागत है, और चल के दर्शन करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं और कहाँ जाना होगा। मेन तो वही है आज हमारा। यहाँ से 4 किलोमीटर करीब और रह गया है कुरुक्षेत्र। और टोटल टाइम कितना लगेगा पार्थ अभी मंदिर तक पहुँचने में? 19 मिनट। 19 मिनट का रास्ता दिखा रहे हैं। चलिए चलते हैं। तो हम लोग कुरुक्षेत्र में पहुंच गए हैं। ये ब्रह्म सरोवर का रास्ता है, लेकिन पहले जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग भद्रकाली शक्तिपीठ पहले जाएंगे, देवी माँ के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर ब्रह्म सरोवर जाएंगे और फिर यहीं से होके लौट आएंगे। तो बड़ा ही सुंदर और बड़ा रम्य शहर है कुरुक्षेत्र। ये है कुरुक्षेत्र शहर। दिल्ली से निकल के सारे शहर बड़े भले भले लगते हैं, खाली खाली, हल्के हल्के। ओए होए, ये मैं और मेरी वाइफ, होपफुली आप देख पा रहे होंगे शीशे के अंदर हमको, साइड वाला जो मिरर है उसके अंदर।
ये हम लोग पहुंचने वाले हैं श्री भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर। फाइनल टर्न ले लिया है और बस थोड़ा ही दूर रह गया है। कितना दूर और पार्थ? 4 मिनट। 4 minutes more to go। अब देखना ये है, संडे है आज, भीड़ भाड़ ना मिले, दर्शन आराम से हो जाएं। बाकी तो सैनी वैष्णो भोजनालय। ये फाइनली हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं। राइट को मुड़ेंगे और ये सामने आपको शक्ति द्वार दिखाई पड़ रहा है। माँ भद्रकाली शक्तिपीठ आपकी मंगल कामना करता है। सो फाइनली वी हैव अराइव्ड एट द टेम्पल। यही तो ये हम लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। सामने ही कार पार्किंग है और अच्छी बड़ी पार्किंग है। यहाँ पे काफ़ी रौनक है आज मंदिर में, पर फिर भी पार्किंग में जगह तो मिल ही जाएगी, आराम से मिल जाएगी। देखो उन लोगों ने गाड़ी कहाँ लगाई है। वो लोग भी अभी पहुँचे हैं। पारी गाड़ी से उतर रहे हैं, यहाँ से होके ले ले। यहाँ से? हाँ, ऐसे लेके लगा ले। तो ये हम लोगों ने पार्किंग में गाड़ी लगा दी, वहाँ लगा दी उनके साथ ऐसे। सो वी हैव फाइनली अराइव्ड एट द टेम्पल। ये कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है। ये मैन मेड है और एशिया का दूसरे नंबर का ये सरोवर है। बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा। इसका विस्तार आप देख सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा सरोवर है। इसकी उत्पत्ति जो है वो
ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने की थी और यहीं से उन्होंने सृष्टि की रचना की थी। अलग अलग घाट हैं, अलग अलग द्वार हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेला भी लगता है पूर्णिमा पे और किसी एक दिन और भी। तो यहाँ बहुत लोग स्नान करने आते हैं और यहाँ स्नान करने का बहुत पुण्य है। आस्था जी को तो बस मौका चाहिए, बैठ गई सरोवर में पैर डाल के। तो इस तरफ कभी आएँ आप तो यहाँ ज़रूर आएँ, बहुत ही रमणीक स्थान है ये। पार्थ, कैसा लग रहा है बेटे? अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है। सुंदर है ना? कीवा क्या लड़ाई लड़ रहा है? कीवी पानी पी रही है बेटी, पी ले। सब गीला हो रहा है, इसको पकड़ लो ऐसे। हाँ, तुम निकाल लो। वो धार्मिक स्टॉल लगेगा उधर। यहाँ से देखिए आपको सरोवर का विस्तार नजर आएगा। कितना विशाल सरोवर है। आसपास द्वार हैं, मंदिर हैं, बहुत ही सुंदर स्थान है ये, बहुत रमणीक, बहुत सुंदर। कुरुक्षेत्र आएँ तो ब्रह्म सरोवर पर ज़रूर आएँ आप। यहाँ और भी स्थान हैं, जैसे हम लोग पहले भद्रकाली मंदिर गए थे, शक्तिपीठ, और यहाँ भी आ सकते हैं। आज पार्किंग में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट अदरवाइज़ द प्लेस इज़ वेरी नाइस। यहाँ स्नान वगैरह करने का भी महत्व है। तो लौट रहे हैं और सूर्य भी डूबने को ही है। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, हाईवे है, सूरज डूब रहा है और हम लोग भागे चले जा रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे पार्थ? अब चुलकाना धाम। चुलकाना धाम, खाटू श्याम जी का दर्शन करेंगे और फिर दिल्ली, बस। तो आज के लिए अब खाटू श्याम जी के दर्शन आपको कराएंगे। लेफ्ट रखना बेटा। यहाँ कर्ण लेक है, ये करनाल से गुज़र रहे हैं हम लोग। कोशिश की थी मैंने आपको सुबह दिखाने की, लेकिन ज़्यादा दिखा नहीं पाया था। उम्मीद है कि शायद इस बार आपको दिखे। ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये कर्ण लेक की तरफ ही जा रही हैं मेरे ख्याल से। हाँ उधर, लेकिन हम सीधा जाएंगे बिकॉज़ हम लोग खाटू श्याम जी के मंदिर विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। वो कर्ण लेक का रास्ता है, वहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं करनाल में। वो यहाँ से ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन आगे यहाँ से नहर निकल रही है, अगर आप देख पाएँ तो देखिए। बहुत ही सुंदर बहाव है पानी का। I don't know how much you can see, but still यहाँ रुक नहीं सकते, नहीं तो मैं आपको रुक के दिखाता, बिकॉज ट्रैफिक जैम हो जाएगा। चलते रहो पार्थ, कोई बात नहीं है। आप
चलिए, कोशिश तो की, लेकिन अब निकलते हैं आगे की तरफ। नहीं दिखता। हाँ, ये है जी चुलकाना धाम। So the day is over. आज का दिन समाप्त हुआ। अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। ट्रैफिक अच्छा खासा है, और हो भी क्यों ना, नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 44। तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। अगले किसी व्लॉग में मिलते हैं आपसे। थैंक यू, गुड नाइट। ट्रैक्टर लेकर जा रहा है, ट्रक पे ट्रैक्टर।